नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि रात कितनी भी काली क्यों न हो, सवेरा ज़रूर होता है। इसी प्रकार से हमारी जो ज़िंदगी की दुश्वारियां हैं, जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं, जो आज आपको परेशान कर रही हैं, वो बीतेंगी ज़रूर। चार्ली चैपलिन ने भी यही कहा था कि नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, नॉट योर सारोज़। आपके दुख भी अस्थाई नहीं है, तो बहुत अधिक दुखी होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अपना जो निहित कर्म है उसको आप करते रहिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपकी दैनिक समस्याएं हैं और जो परमानेंट समस्याएं हैं, उनमें फ़र्क करना सीखिए। दैनिक समस्याओं में मत उलझिए, क्योंकि ये समस्याएं तो अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। जो आपका भविष्य है, जो आपका फ्यूचर है, उस पर ध्यान फोकस करिए और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट अपना दीजिए। डेफिनेटली आने वाला समय जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, आपके पक्ष में रहेगा, तो बिल्कुल हताश परेशान न होइएगा। देखो, यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एक शार्ट नोटिस जारी की गई है। यह होम्योपैथिक आवासीय चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा के बारे में है। ये परीक्षा हो रही है 18 सितंबर को, जिसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो 9 सितंबर से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में कल सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद की हाई कोर्ट की ओर से एक नई लिस्ट बनाने के बारे में बात की गई थी और सरकार को 3 महीने का समय दिया गया था। लेकिन फ़िलहाल जो चयनित हैं, जो अनारक्षित वर्ग के चयनित हैं, जो बॉर्डर लाइन पर सेलेक्ट हुए थे, उनको लगा कि उनकी नौकरी जा सकती है, तो उन्होंने इस मामले को चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो पहली सुनवाई थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 9 सितंबर को होगी। और 9 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, तो इस पर अगली डेट लगी है 23 सितंबर। और 23 सितंबर तक के लिए इस पूरे मामले को स्टे कर दिया गया है, यानी कि जिस प्रकार से मामला है यथावत बना रहेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। 23 तारीख के बाद जो सप्ताह शुरू हो रहा है, मतलब 23 तारीख से जो सप्ताह शुरू हो रहा है, कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस सप्ताह में इस मामले को निस्तारित कर दिया जाएगा। तो एग्जैक्टली इसमें जो मामला है वो यही है कि जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, नई लिस्ट अगर बनती है आरक्षण की नियमावली के मुताबिक, तो उनके बाहर होने की संभावना है। लगभग 6,000 से 6,500 जो चयनित हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। तो उन्होंने नई लिस्ट को चुनौती दी है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, इसमें डबल लेयर पर, यानी कि 2-2 बार जो है आरक्षण का लाभ दिया गया। पहली बार तो टीईटी के लेवल पर दिया गया, और उसके बाद जब शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई तो उसमें भी दिया गया। तो इस बात पर भी यहाँ पर अब बहस होगी। ठीक है, तो फिलहाल आज के सभी अखबारों में ये जो न्यूज़ है वो पब्लिश हुई है। यहाँ पर मैं आपको मेन हाइलाइट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए थे, तो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले माह यूपी सरकार को नए सिरे से मेरिट लिस्ट सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। और इस फैसले के खिलाफ भर्ती प्रक्रिया में सामान्य वर्ग में चयनित उम्मीदवार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कहा गया कि 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त है, दोबारा से मेधा सूची जारी करने की जरूरत नहीं है, ये बात यहाँ पर कही गई है। और फिलहाल पीठ ने सभी संबंधित पक्षों के वकीलों से अधिकतम 7 पन्नों का अपना अपना संक्षिप्त लिखित नोट दाखिल करने को कहा है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए पेश हुई। उन्हें भी स्वतंत्र रूप से संक्षिप्त नोट दाखिल करने की अनुमति दे दी है, जबकि अन्य पक्षकारों को नोडल वकील के जरिए नोट पेश करने को कहा गया है। तो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, ये नाम याद रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया है। स्टे लग गया है 23 तक। पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले रवि कुमार सक्सेना और 51 अन्य की याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य के बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव और अन्य पक्षकारों को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा रहे हैं। पीठ ने कहा कि 23 सितंबर से शुरू हो रहे सप्ताह में हम इस मामले में अंतिम सुनवाई करेंगे, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो सितंबर माह में ही ये जो पूरा मामला है उसको निस्तारित करने की बात यहाँ पर
हमारे जो मुख्य न्यायाधीश जी हैं उन्होंने कही है। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मामला जितना ही लंबा जाएगा उतना ही यहाँ पर मतलब कहते हैं ना रायता फैलेगा। तो बेहतर होगा कि बहुत ही तीव्र गति से इस पर सुनवाई हो। और यहाँ पर जो अगली डेट लगी है 23 सितंबर लगी है। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें स्टडी के लिए समय चाहिए, जिसके आधार पर यहाँ पर इतना समय फ़िलहाल दिया गया है। तो राज्य सरकार व संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दी गई है। 6800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की सूची पर भी रोक है। शीर्ष कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी स्थगन दे दिया, जिसके तहत प्रदेश सरकार की ओर से जून 2020 में सहायक शिक्षकों की चयन सूची और जनवरी 2022 में ओबीसी वर्ग के 6800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की चयन सूची को रद्द किया गया था। तो फिलहाल तो सभी चीज़ें जो हैं वो अब सब पर स्टे लग चुका है। हाई कोर्ट ने क्या कहा था? हाई कोर्ट की खंडपीठ ने यह भी कहा था कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के बराबर मेरिट अंक हासिल कर लेता है तो उसका चयन सामान्य श्रेणी में ही माना जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने आरक्षण नियमावली 1981 और 1994 का पालन कर नई सूची बनाने को कहा था। तो 13 मार्च 2023 को हाई कोर्ट की एकल जज पीठ ने शिक्षक भर्ती में 6800 ओबीसी अभ्यर्थियों के चयन को यह करते हुए खारिज कर दिया था कि यह आरक्षण सही नहीं है। हाई कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने इससे सहमति जताई, पर उस फैसले को पलट दिया जिसमें एकल जज ने कहा था कि आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में नहीं शामिल किया जा सकता। फिलहाल कुल मिला के आपको पता ही है कि जो मामला है 68,500 और 69,000 ये 2 भर्तियाँ निकली थी। आपको भी पता होगा कि 2014 में जब अखिलेश सरकार थी यूपी में, तब 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित किया गया था। इसके बाद 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन रद्द करने का आदेश दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों पर भर्ती का आदेश राज्य सरकार को दिया था। 2 चरणों में भर्ती हुई थी, 68,500 और 69,000। फिलहाल दोनों ही भर्तियां जो हैं कोर्ट में हैं। 68,500 में जो रिक्त पद हैं उन पर एक नया विज्ञापन निकालने का आदेश हुआ है और 69,000 में आपको पता ही है कि नई लिस्ट जारी करने के बारे में आदेश हुआ है। फिलहाल मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो भी आदेश आएगा उसी के मुताबिक ये भर्ती आगे बढ़ेगी। तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अनारक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की दायर विशेष अनुमति याचिका पर पीठ ने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, सीए सुंदरम, राकेश द्विवेदी सहित अन्य को सुनने के बाद मामले का परीक्षण करने का निर्णय लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव और अन्य को नोटिस जारी किया है। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अब इस पर एक कंप्लीट बहस करने की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में नई मेरिट लिस्ट बनाने के आदेश पर तो आज के सभी अखबारों में ये न्यूज़ जो है प्रमुखता से प्रकाशित की गई है और पूरा मामला अब तक आप समझ चुके होंगे, तो इस पर और अधिक बात करने की ज़रूरत नहीं है। कल मैंने जब ये फैसला आया था तो उसके तत्काल बाद आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से सूचित भी कर दिया था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली खबर की ओर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर खबर है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग पर छात्रों को अखिलेश का साथ। ये जो तस्वीर वायरल हुई है, मुर्गा बनने की तस्वीर वायरल होने पर सपा अध्यक्ष ने सरकार पर साधा निशाना और ये कहा कि सरकार जो है वो डबल गेम ना करे। आप ये बयान देख सकते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में दोहरा खेल न खेले सरकार, अखिलेश। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार दोहरा खेल न खेलें। इस दोहरी सियासत से दोनों पक्ष के अभ्यर्थियों को ठगने और सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से ठेस पहुंचाने का काम भाजपा सरकार न करे। भाजपा सरकार की भ्रष्ट प्रक्रिया का परिणाम अभ्यर्थी क्यों भुगतें। तो एक्स पर ने ये बात रखी है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ले जाकर भर्ती लटकाने की भाजपाई चालबाजी को अभ्यर्थी समझ रहे हैं। सरकार का ऐसा आचरण घूरने, तो तमाम बातें यहाँ पर आज के अखबारों में भी प्रकाशित हुई हैं, जो कि आज के अखबारों में आप पढ़ सकते हैं। और देखो, अब रोडवेज में जो समूह ग की भर्तियाँ होंगी, समूह ग की भर्ती यूपी SSSC करवाएगा, जबकि समूह ख की जो भर्तियाँ होंगी उनको UPPSC से कराने की बात कही जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा कि अब जो समूह ख की भर्तियाँ होंगी, समूह ख के पदों की भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करेगा और समूह ग की जो भर्तियाँ होंगी उनको UP SSSC करेगा। रोडवेज नियम में समूह क के 61 पद हैं और समूह ख के 187 पद हैं और समूह ग के 19,143 पद हैं। ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर समूह ख तक की जो भर्तियाँ होंगी वो मतलब आयोग के द्वारा होंगी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, और बाकी जो भर्तियाँ होंगी उन्हें UP SSSC के माध्यम से करवाया जाएगा। तो यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक तकनीकी पदों में
ITI से लेकर BTech तक की योग्यता जोड़ी जाएगी, जबकि प्रबंधन से जुड़े पदों में न्यूनतम स्नातक तक की योग्यता रखी जाएगी। तो चेंजेज होंगे, जब विज्ञापन जारी होगा तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। फिलहाल परिवहन निगम में बहुत सारे पद अभी रिक्त भी हैं। आउटसोर्सिंग से भर्ती करवाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद अभी काफ़ी पद 64 पद भरने के लिए जनरल व SC श्रेणी के आवेदकों को लिया जाएगा, क्योंकि आउटसोर्स भर्ती का मामला अब जनरल और SC श्रेणी के आवेदकों को भर्ती करेंगे। कहा गया कि परिवहन निगम लखनऊ परिक्षेत्र में 288 आउटसोर्स कंडक्टरों की भर्ती होनी थी, मगर ये प्रक्रिया पिछले 2 सालों में पूरी नहीं हो पाई है। अब तक केवल 244 पद भरे हैं। तो परिवहन निगम ने आउटसोर्स में रिजर्वेशन अनिवार्य नहीं होने के बावजूद इसकी व्यवस्था की, जिससे EWS श्रेणी और ST के पद भर ही नहीं पाए, और अब इन्हें भरने के लिए लखनऊ रीजन ने जनरल कैटेगरी और SC कैटेगरी को वरीयता देने की योजना बनाई। वहीं पर माध्यमिक स्कूलों के प्रबंधकों ने मंत्री गुलाब देवी से मुलाकात की है, शिक्षा मंत्री हैं, और उन्होंने कहा है कि हमें कुछ अधिकार मिले, जैसे कि आउटसोर्सिंग के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की चयन और नियुक्ति का अधिकार संस्था को मिले, शिक्षकों के खाली पद पर मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति एवं चयन का अधिकार मिले, और छात्र निधियों के विकास शुल्क बढ़ोतरी, बिजली व CCTV कैमरा शुल्क नियत किया जाए। तो कुछ इनकी मांगें हैं। उन्होंने कहा कि काफ़ी लंबे समय से जो है इन्होंने 5 सूत्री मांग रखी हैं, और उन्होंने कहा कि काफ़ी लंबे समय से हमारे संस्थान में जो पद रिक्त हैं, चाहे वो ग्रुप D के हैं, चाहे वो शिक्षकों के हैं, उनकी भर्ती हम कर नहीं पा रहे हैं, तो कुछ हमें यहाँ पर रियायत मिलनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने मंत्री से मुलाकात की है। तो फ्रेंड्स, ये आज की मेन हाइलाइट्स हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग कर दिया करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, या जिस भी आप ग्रुप से जुड़े हुए हों वहाँ पर आप इसे शेयर कर दिया करें। और बाकी जो जानकारी है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाती है। तो अगर आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया है, तो दोनों का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्लिक करेंगे आप ज्वाइन हो जाएंगे। और ज्वाइन हो जाएंगे तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि जो भी छोटी छोटी खबरें होती हैं ना, वो मैं वहीं पर शेयर करता हूँ। करंट अफेयर के लिए जो क्लिप्स वगैरह मिलती हैं सब मैं शेयर कर देता हूँ, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।